जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो मानचित्र वाले प्रश्न आते हैं, उनको करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो मानचित्र से प्रश्न आने वाले हैं, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएगा और जो कि 10 नंबर का रहेगा। इसलिए अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो बिल्कुल आपको मानचित्र अच्छे तरीके से भरना है, जिससे आप लोग मानचित्र में कोई गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मानचित्र हमको कैसे भरना है और किस तरह से प्रश्न आते हैं, हम लोग कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आएगा, ये भारत का जो है मैप है। यहाँ पे देखेंगे ये भारत का मैप ऐसे आपको मिलेगा, इंडिया का मैप। ठीक है, आपको इसी में जो है आपको अपना क्या करना रहेगा, जो भी प्रश्न पूछा रहेगा उसको भरना रहेगा। जैसा कि प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 9 का ए। पेपर की हर एक पेपर में जो है 9 का ए रहेगा क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो है इस चिन्ह द्वारा क्या करना है आपको, द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए जो है आपको आधा आधा जो है नंबर निर्धारित किया गया है। यानी कि अगर जहां पर देखिए पूछा गया फर्स्ट वाला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आपको पता है ना, मद्रास में। कहाँ पर है? मद्रास में हुआ था। अभी मद्रास मद्रास जो है कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर आप लोग जो है क्या लिखेंगे, मद्रास लिख देंगे और तमिलनाडु वहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे इस चिन्ह द्वारा क्या करेंगे, दर्शा देंगे। अब देखिए हम मानचित्र पर आ रहे हैं फिर से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये भारत का मैप है। अब जानेंगे तमिलनाडु कहाँ पर है। तो तमिलनाडु जो है ये तमिलनाडु है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे इसको ऐसे, और जो है इस चिन्ह द्वारा ऐसे कर देंगे इसको। उसके बाद ऐसे यहाँ पर करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मद्रास। क्या लिख देंगे, ऐसे मद्रास यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। बताएंगे आप लोग। अब नमक कानून जो है कहाँ पर तोड़े थे महात्मा गांधी जी? तो गुजरात के जो है कौन सा स्थान है, गुजरात का जो है क्या है, दांडी। गुजरात की जो है दांडी जगह पर, दांडी एक जगह है, वहां पर जो है नमक कानून महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था। तो अब लोग यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है, गुजरात। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो गुजरात कहाँ पर है। तो गुजरात ये वाला जो एरिया है पूरा किसका है, गुजरात का है। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे और क्या करेंगे, ऐसे डांडी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे डांडी यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब देखिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 क्या पूछा गया है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की जो है घटना घटी, कहां पर घटी थी? तो आपको पता होना चाहिए पंजाब का कौन सा स्थान है, अमृतसर। पंजाब का जो स्थान है अमृतसर। पंजाब का स्थान क्या है, पंजाब का स्थान अमृतसर। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पंजाब कहाँ पर है, देखिए पंजाब के अमृतसर में आपको करना है। तो पंजाब देखेंगे तो कहाँ पर है, तो पंजाब अगर आप लोग देखेंगे तो कहाँ पर होगा भाई, ये वाला एरिया जो है इसका पंजाब का है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा देंगे और ऐसे कर देंगे और तीर मारकर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अमृतसर। क्या लिख देंगे, ऐसे आप लोग अमृतसर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। बताएंगे आप लोग कहां पर हुआ था। तो बिहार के चंपारण में हुआ था ना, बिहार के जो है चंपारण में हुआ था। तो ऐसे आप लोग देखेंगे चंपारण, और देखिए बिहार कहाँ पर है, तो इस मैप पर आएंगे और देखेंगे हमारा बिहार कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए जो बिहार है देखेंगे कहाँ पर होगा भाई, जो है उत्तर प्रदेश के जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, ये जो है क्या है, बिहार है। अब बिहार कैसे यहाँ पर कर देंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे और ऐसे करके जो है चंपारण ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, चंपारण। बस ऐसे करना, बस ये कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो अगला जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। बताएंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर, ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, लाहौर में हुआ था। कहाँ पर, लाहौर में हुआ था। अब देखिए मैप में जो है लाहौर कहाँ पर है। अब बात करते हैं लाहौर जो है प्रेजेंट में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। तो आप लोग ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ पकड़ देंगे, पाकिस्तान में थोड़ा सा लगा देंगे और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे लाहौर। क्या लिख देंगे,
लाहौर ऐसे आप लोग लिख देंगे, ठीक है? ऐसे आपको करना है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसको मिटा दें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कैसे-कैसे करना है, ठीक है? अब इसी मैप के साथ जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। अब देखिए जो है आपका 2 प्रश्न आता है, तो 5 प्रश्न मैंने करा दिया, इस मैप को मैंने मिटा दिया। अब मैंने ले आया यहाँ पर अगला प्रश्न, ठीक है? इसको भी मैंने मिटा दिया यहाँ पर, और ले आया जो है अगला 9 का जो बी पूछा था है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 9 का जो बी आ गया आपके सामने यहाँ पर, और 9 का भी जो है 5 नंबर का, ठीक है? 5-5 10 नंबर हमारे हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है आप लोग देखेंगे, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में जो है निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो पूछा गया है, क्या पूछा गया? पश्चिम बंगाल का एक अभयारण्य, आपको वर्ग जो है चिन्ह द्वारा क्या करना है? सहित लिखना है, नाम सहित, ठीक है? अब देखिए पश्चिम बंगाल में एक अभयारण्य का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे आप लोग याद कर सकते हैं रायगंज पक्षी अभयारण्य, क्या? रायगंज जो है पक्षी अभयारण्य से लिख देंगे रायगंज, रायगंज जो है पक्षी अभयारण्य, ठीक है? पक्षी अभयारण्य ऐसे आप लोग लिख देंगे, अभयारण्य, ठीक है? ऐसे लिखने के बाद में देखिए आप कहाँ पर है? रायगढ़ पश्चिम बंगाल। अब देखिए आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, तो बताएंगे आप लोग, इस मैप में देखेंगे और बताएंगे आप लोग पश्चिम बंगाल कहाँ पर पड़ेगा। तो देखिए बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश के जस्ट जो है बगल में क्या होता है? पश्चिम बंगाल होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल ऐसे, तो ऐसे यहाँ पर कर देंगे और लिख क्या देंगे? ऐसे तीर लगा करके लिख देंगे आप लोग जो है, क्या लिख देंगे? रायगढ़, रायगढ़ जो है पक्षी अभयारण्य, रायगढ़ पक्षी अभयारण्य, ठीक है? रायगढ़ पक्षी अभयारण्य ऐसे आप लोग लिख देंगे, ठीक है? और जो है क्या करना आपको जो है वर्ग बनाना है, तो वैसे वर्ग आपको बनाना है, ठीक है? ऐसे वर्ग बनाएंगे क्योंकि जो है वर्ग कहा गया था, ठीक है? अब देखो अगला प्रश्न जो आएगा, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह को जो है ट्रायंगल द्वारा क्या करना है? द्वारा नाम सहित लिखना है, ठीक है? भारत के पूर्वी तट पर, अब बताएंगे आप लोग पूर्वी तट पर कौन सा जो है बंदरगाह है, तो आपको पता होना चाहिए जो है पारादीप। कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह। कौन सा है? तो पारादीप जो है बंदरगाह, ऐसे लिख देंगे पारादीप बंदरगाह। अब आपको पता होना चाहिए जो पारादीप बंदरगाह है कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है, तो उड़ीसा ऐसे आप लोग लिख देंगे उड़ीसा। अब उड़ीसा देखिए मैप में कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे मैप में उड़ीसा कहाँ पर होगा, तो उड़ीसा जो देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे है, तो यहाँ पर देखेंगे और ऐसे आप लोग यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे पारादीप, क्या लिख देंगे? ऐसे यहाँ पर करके और लिख देंगे ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल ऐसे जो है ट्रायंगल बना देंगे आप लोग, लिख देंगे पारादीप, ठीक है? ऐसे लिख देंगे आप लोग पारादीप, ठीक है? ऐसे आपको लिखना है। अब बाकी देखो अगला प्रश्न जो पूछा गया है, देखो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला, जो कि आपको ऐसे चिन्ह द्वारा क्या करना है? नाम से लिखना है, ठीक है? अब राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला क्या है? तो अरावली है, सभी को पता है ना कौन सी है? तो लिख देंगे अरावली। कौन सा है? अरावली, ठीक है? अरावली से लिख देंगे आप लोग। अब उसके बाद में जो है अरावली पर्वतमाला है। अब देखिए राजस्थान कहाँ पर है, तो राजस्थान की बात करते हैं, तो अगर आप लोग देखेंगे तो राजस्थान जो है पूरा एरिया जो है राजस्थान का है, तो ऐसे आप लोग कर देंगे और लिख देंगे अरावली, लिख देंगे अरावली लिख देंगे, ठीक है? बाकी कुछ नहीं करना है आपको। बाकी देखो अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है उड़ीसा का एक लो अयस्क क्षेत्र, जिसको जो है आपको ऐसे करना है, ठीक है? चिन्ह द्वारा क्या करना है? सहित लिखना है। तो उड़ीसा का एक लो अयस्क कौन सा है? तो मान लीजिए मयूरभंज है। कौन सा है? मयूरभंज है, ठीक है? ऐसे लिख देंगे मयूरभंज, ठीक है? मयूरभंज ऐसे लिख देंगे आप लोग, भंज लिख दिया। उसके बाद जो है अब उड़ीसा देखिए कहाँ पर है, तो उड़ीसा की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था उड़ीसा जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे ऐसे करके, ऐसे किया गया ना, तो ऐसे लिख देंगे और लिख देंगे क्या लिख देंगे? मयूरभंज, ठीक है? मायूर भंज ऐसे लिख देंगे आप लोग, ठीक है? बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको करना है। बाकी देखो अगला जो प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पर देखेंगे, पूछा गया नर्मदा नदी पर बना बांध है, इस चिन्ह द्वारा क्या करना है? आपको जो है नाम सहित लिखना है, ठीक है? तो कौन सा है बंदरगाह? बताएंगे, बंदरगाह नहीं पूछा गया, नदी पूछा गया, नर्मदा नदी पर। तो कौन सा बांध है भाई? नर्मदा नदी पर जो है कौन सा बांध है? तो बताएंगे आप लोग सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध, ठीक है? ऐसे लिख देंगे सरदार सरोवर बांध। अब देखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो ये जो है हमारा गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अब ये जहाँ पर देखिए जो गुजरात कहाँ पर है, तो गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पर गुजरात है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर कर देंगे और लिख देंगे सरदार सरोवर बांध। क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे सरदार सरोवर बांध, ठीक है? बस बाकी कुछ नहीं करना, और जो चिन्ह दिया गया था हमको चिन्ह द्वारा ऐसे
बनाना था, ठीक है? बाकी कुछ नहीं कहना, ऐसे बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है अपना पेपर कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से जो है आप लोग मैप वाला कर सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आपको मैप भरना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करना है और हमको पता होना चाहिए जो है कहाँ पर क्या भरना है। बेहतरीन तरीके से आप लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो है आज क्लास में उतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।